इससे कहीं ज्यादा अच्छी हॉरर फिल्म्स होती हैं। लगता है तुम्हें हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद? पता नहीं। पता नहीं इससे क्या मतलब मूवीज में जो दिखाते हैं वो भूत पिशाच आत्माएं, अब कौन जाने वो होती भी हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से तो होती हैं। जैसे दिन होता है तो रात होती है, जैसे अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, उसी तरह पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, जिसे हम भूत आत्मा या पिशाच के नाम से जानते हैं। अब जर्नलिस्ट ने कहा है तो कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी इसमें। इसका मतलब तुम्हें भी इन बातों में थोड़ा बहुत विश्वास है? नहीं, मतलब ना ही मैं कहता हूँ कि नहीं है और ना ही मैं बिलीव करता हूँ। आदित्य उधर देखो। कहाँ देखो? व्हाइट साड़ी में एक औरत, उसके बाल खुले हुए हैं, उसने हाथ में मोमबत्ती पकड़ी है, वो सामने से आ रही है। हाँ देखिए क्या खूबसूरत है यार। तुम जरा उतर जाओ, मैं उसे ले जाता हूँ। आदित्य तुम भी बाकी लड़कों की तरह चांस मार रहे हो ना? क्या मतलब? लड़की को पीछे बिठाया नहीं कि ब्रेक मारना शुरू ताकि लड़की और करीब आ जाए। ओ, हेलो, बिना ब्रेक के कोई भी बाइक रुकती नहीं है और वैसे भी ये बाइक मेरे भाई की है। विरासत में मिली क्या है। क्या 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 क्या? मूवी के लिए थैंक्स। आई हैड अ रियली बोरिंग टाइम। अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं मेरा बर्थडे नहीं है। क्यों? नहीं मतलब इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, नहा धोकर सज धज के आई हो ना इसलिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोज नहाती नहीं हूँ? हाँ एक्चुअली तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो रचना। मतलब तुम मुझे रोज ध्यान से देखते हो? अब क्या करूं मैडम, पेशा ही ऐसा है, क्राइम रिपोर्टर जो हूँ। इसका मतलब तुम दूसरों को भी ताड़ते रहते हो? हाँ नजरें सिर्फ उसी को देखती हैं जिसे देखकर सुकून मिले। अच्छा। फ्लर्टिंग पे ब्रेक लगाते हैं, कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय बाय। हेलो, ओ मैडम, यहाँ पर आइए। यहाँ पे ए विंग में B2 फ्लैट कहाँ पे है? वो मेरा फ्लैट है। ओह, जरा 2 मिनट रुकिए। सर, हाँ, हम जिस लड़की की तलाश कर रहे थे वो यही लड़की है। रचना तुम्हारे ही नाम है? मैं ही रचना हूँ। बात क्या है सर? 1 घंटे पहले तुम्हारे फोन पे फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? अच्छा वो आपका कॉल था? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं सिनेमा हॉल में थी। सिनेमा? अभी तुमको जिसने ड्रॉप किया कौन था वो? सर हुआ क्या है, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने पूछा कौन है वो? मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? सॉरी मैं जवाब नहीं दूंगी। आखिर ये सब क्या चल रहा है? गाड़ी में बैठो, पुलिस स्टेशन में समझाता हूँ। लेकिन सर मैं आप लोगों के साथ क्यों आऊँ? आप रॉन्ग एड्रेस पर आए, प्लीज चेक कीजिए। हम रॉन्ग एड्रेस पर आए हैं? हाँ? ये तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ मेरा है। चुपचाप गाड़ी में बैठो, तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना लोग अपने फोन पे वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देंगे। वो चलेगा तुम्हें? बाकी बातें पुलिस स्टेशन में बैठ के करेंगे। बैठो, चलिए चलिए गाड़ी में बैठाइए। यस सर। ये चल 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 अंदर बैठ, चल चल शानी ने बन, चल बैठ। सर बोला ना आपको कोई गलत फहमी हुई है। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे पता चलेगा। हाँ सर से कहो लड़की मिल गई है, हम लोग स्टेशन आ रहे हैं। इसका फोन क्यों नहीं लिया? फोन छीनो इससे। सर प्लीज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आदित्य ऑफिस, ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना? ये वर्मा वाइन्स में कुछ राड़ा हुआ है, 1 यूनिट भेजो वहां पे। The number you are trying to reach is currently switched off. क्या है कि कल रात को ही हमारे बीच में झगड़ा हुआ था सर। झगड़ा? कैसा झगड़ा? रोज लड़ते थे क्या? क्या तुम्हारा पति दारू पीकर तुमको मारता पीटता और गाली देता था? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। तो फिर? कल रात को जब वो ऑफिस से घर लौटे और डिनर के लिए बैठे तो मैंने कहा कि अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा हुआ। वो बहुत गुस्से में थे।
फिर मैंने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया। जॉब? कैसी जॉब? कहाँ अप्लाई किया था? मैंने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया था सर, सिर्फ अप्लाई करने की बात कही थी और इसी बीच ये सब हो गया। खुद को संभालिए, हम आपके साथ हैं। कमला, एक गिलास पानी लेकर आओ। ओके सर। ये लो पानी। पानी पीजिए। आपको बड़े साहब ने अंदर बुलाया है। चल जल्दी चल। सर अंदर ही है ना? अंदर ही है सर। जरा वो फाइल्स लेकर आ। आराम से पीजिए। सर ये रचना है, एंट्री गेट पर इसी के साइन थे। आखिर ये सब क्या चल रहा है सर? मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? सर, सुंदर से मिलने आज छोकरी आई थी। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए। क्या आपके हस्बैंड का कोई अफेयर था? अगर था तो बताइए। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? इस लड़की को पहले कभी देखा है? जानती हैं इसे? ध्यान से देखिए, बताइए। नहीं सर। ये लड़की दोपहर को आपके घर पर गई थी, पर हम नहीं जानते क्यों। कौन हो तुम और क्यों गई थी मेरे घर पर? ये कौन है सर? आखिर ये सब क्या चल रहा है? देखिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपका मतलब है कि उनका इस लड़की के साथ अफेयर है? देखिए, रोइए मत। अब आप घर जा सकती हैं। सुबह तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। कमला, किसी को भेज के इन्हें घर तक छुड़वा दो। ठीक है सर। प्रभाकर, आइए। इसे अंदर बैठाओ। आइए। आओ चलो। खुद को संभालिए। अंदर आओ। नहीं उधर नहीं, यहाँ बैठो। प्रभाकर सर, कौन है ये? वो सुंदर केस की सस्पेक्ट है सर। ओ सर, क्या कर रहे हो तुम? केस की फाइल तैयार कर रहा था। अभी छोड़ो इसको, मेरे साथ आओ। लेकिन सर सर, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं जो पूछूं उसका सही सही जवाब दो। सुंदर क्या क्यों गई थी? कौन सुंदर सर? प्रभाकर, रजिस्टर दो। ये नाम और फोन नंबर तुम्हारा ही है ना? जी हाँ सर। दोपहर 11:30 बजे तुम वहां क्यों गई थी? सर मैं वहाँ जरूर गई थी, लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ सर। आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हमसे ही सवाल पूछ रही हो? ज्यादा भोली मत बनो। जरा फोटो देना। देखो, आज शाम को जब हम उसके फ्लैट पर पहुंचे तो वो इस हालत में था। अब बताओ, क्यों मारा तुमने इसे? सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसके घर गई थी, मैंने डोरबेल बजाई, जवाब ना मिलने पर मैं वहाँ से वापस आ गई। दैट्स इट। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर, मुझे नहीं पता किसने मारा। यही तो हम भी जानना चाहते हैं, किसने मारा उसे? सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है सर। तुम वहाँ गई क्यों? असल में सर, मैं एक रिपोर्टर हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इंटर्नशिप कर रही हूँ। अपने जॉब के लिए मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ। उसी स्टोरी के सिलसिले में मैं सुंदर से मिलने गई थी। ऐसी स्टोरी? और सुंदर के साथ उसका क्या संबंध? अब क्या बताऊँ सर? बताओ। सर, आरके पुरम फ्लाईओवर पर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ। उस फ्लाईओवर पर डिवाइडर ब्लॉक्स रखे हुए हैं सर। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए लोग उन डिवाइडर ब्लॉक्स को खिसकाकर वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो वो ब्लॉक्स वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इन सब से सुंदर की मौत का क्या लेना देना? इन डिवाइडर ब्लॉक्स को हटाकर यू टर्न लेने वाले लोगों को खोजकर मैं बस उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। दैट्स इट सर। सुंदर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, इसलिए तुम उसका इंटरव्यू लेने गई थी, यही ना? यस सर। सुंदर ने ही वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, ये तुम्हें कैसे पता? उस फ्लाईओवर पर एक बौना भिखारी भीख मांगता है। जो लोग वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाकर यू टर्न लेते हैं, वो उनकी गाड़ियों का नंबर नोट करता है और मुझे दे देता है। सुंदर का नंबर भी उसी ने दिया था। ऐसी कहानी सुनाओ जिस पर हमें यकीन हो सके। हम छोटे बच्चे नहीं है जो तुम्हारी बचकानी कहानियों से बहल जाएंगे। ये बचकानी नहीं है सर। बचकानी नहीं तो और क्या है? चलो मान लेते हैं कि सुंदर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, तो इसलिए तुम उसे मार दोगी? मजाक है क्या? सर, मैं तो उसके घर उसका इंटरव्यू लेने गई थी, बताया ना आपको। डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाना कोई ओलंपिक गेम है जो इंटरव्यू लेना था? सर, बीच सड़क पर गाड़ी रोककर अपनी सहूलियत के लिए रोड ब्लॉक्स हटाकर किसी को मरने के लिए छोड़ देना, ये सही है? ऐसे लोगों की क्या सोच होती होगी सर? सिविक सेंस, ट्रैफिक रूल्स, क्या ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है सर? ऐसे लोगों की सोच को समझने के लिए मैं बस उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। हेलो सर, उसी केस की पूछताछ चल रही है। मैं जानता हूँ आप पर पॉलिटिकल प्रेशर है, बट कार्रवाई के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। मीडिया सवाल पूछ रही है, तुम समझ रहे हो? जी सर, मैं समझ रहा हूँ।
तो और कितना समय चाहिए? बस कल सुबह तक का समय दीजिए। हाँ ठीक है, ले लो, पर इस मुसीबत से पीछा छुड़ाओ। हम कुछ करते हैं। सर। नायक, मेरे साथ आओ। यस सर। सर प्लीज। काशी, गाड़ी बाहर निकालो। गाड़ी निकालो। कुमार, मेरा बैग लेके आओ। लाया सर। नायक। जी सर। काफी देर हो गई है और बारिश भी रुक नहीं रही है, इसलिए उस लड़की को फौरन रिमांड होम भेज दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो फिर आगे पूछताछ करेंगे। रिमांड होम क्यों सर? उसको घर भेज देते हैं। अगर कोई और केस होता तो भेज देते, लेकिन मरने वाला सुंदर एक पॉलिटिशियन का सीए था और वही उसके सारे अकाउंट्स भी देख रहा था, इसलिए हर कोई हमारे ऊपर डंडा कर रहा है। प्रभाकर सर। एक काम करो, तुम जरा उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज क्लोजली चेक कर लो। ठीक है सर। और सुंदर के कॉल डेटा भी निकाल लो। ऑलराइट सर। और हाँ, मुझे सब मॉर्निंग में रेडी चाहिए। आई विल डू इट सर। ये मेरे घर वालों ने मुझे अलग परेशान कर रखा है। डोंट वरी जाना सर, ही मैं संभाल लूंगा। आइए। बार बार फोन क्यों कर रहे हो? एक बार कहा ना कि मैं आ रहा हूँ। यहाँ खाली नहीं बैठा हुआ हूँ मैं तो यहाँ खाली बैठा हूँ ना, मुझे भी साथ में ले लो सर। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। आओ। नायक सर, उस लड़की के बयान पर तुम्हारी क्या राय है? मुझे लग रहा है कि वो सच कह रही है सर। जब वो सुंदर के घर पहुंची उसी वक्त उसकी मौत हुई। ये भी तो हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो। ये इत्तेफाक है या नहीं, यही तो खोजना है। पर जो भी हो, ये केस सीआईडी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यस सर। मिनिस्टर ने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। ठीक, उसे रिमांड होम में शिफ्ट करो। सुबह मिलते हैं। गुड नाइट सर। सुनो कमला, जी सर। रिमांड होम में फोन करो और कहो कि पेपर तैयार करें। ये रात को वहीं रहेंगे। सर सर इस वक्त मुझे रिमांड होम क्यों भेज रहे हैं? सर प्लीज मुझे जाने तू दीजिए। चुप कर। कमला, आप जाइए। सर इस वक्त तो बहुत देर हो गई है सर, और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। हाँ मैं जानता हूँ, पर कुछ नहीं कर सकता। जैसा कहे कीजिए। ठीक है सर। सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मेरी बात का यकीन कीजिए। बैठिए। अभी भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है और रूल्स के हिसाब से हम आपको रात में यहाँ रोक नहीं सकते। अगर मुझे उसे मारना ही होता सर, तो मैं अपना ओरिजिनल फोन नंबर, ओरिजिनल एड्रेस उस रजिस्टर में क्यों लिख के आती सर? देखिए, सबूतों के आधार पर शक आप पर ही जाता है। अच्छा होगा कि आप कोऑपरेट करें। सर जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। सर मेरे पास सिर्फ सुंदर का ही नहीं 10 और लोगों के एड्रेसेस भी लिखे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उन सारे लोगों के एड्रेसेस जिन्होंने यू टर्न लिया था। ये सारे नंबर मुझे उसी बौने भिखारी ने दिए थे। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं उन 10 का खून करती, सिर्फ सुंदर को ही क्यों मारती? कम से कम आप तो समझिए सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सुंदर को नहीं मारा है। वेट, थोड़ा कंफ्यूजन है। उस फ्लाईओवर पर एक भिखारी भी था, वो कौन है? और वो तुम्हें नंबर क्यों देता है? मैं जब भी वहाँ से जाती हूँ वो वहीं पर होता है। वहाँ से यू टर्न लेने वालों के गाड़ी नंबर नोट करने के मैं उसे हर बार 100 रुपए देती हूँ सर। बस इतनी सी ही बात है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर तुम्हें उसे नहीं दिए? जी सर। तुमने सबका इंटरव्यू लिया? नहीं सर, सबसे पहले मैं सुंदर के पास ही गई थी।